जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं मैथ स्टडी 9 पे। आज के इस नए वीडियो में बताएंगे, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में एक सीट पक्का करना चाहते हैं, अगर आप भी घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो आपको जो है ये बेस्ट स्ट्रेटेजी इस वीडियो में हम बताएंगे। अगर आप घर बैठे तैयारी करते हैं तो बेस्ट बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए उस पर भी हम चर्चा करेंगे। क्या कौन सा बुक से आप प्रैक्टिस देंगे उसका भी चर्चा करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन का कौन सा बुक ले और घर बैठे ये इतने सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ के यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप जो है सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में दोस्तों पा सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारी चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे और घर बैठे दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में एक सीट पक्का आप जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे यूपी में दोस्तों कांस्टेबल के पद पर बम्पर भर्ती दोस्तों आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा 60,244 पोस्ट पर दोस्तों कांस्टेबल की भर्ती आ गई है। अगर आप फॉर्म नहीं भरे तो जाके आप फॉर्म भर दीजिएगा। 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट है और 16 जनवरी 2024 तक इसका लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सर्वर काम नहीं कर सकता, इसलिए आप जो है जल्द से जल्द जाके फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। उसके बाद आती है बात तैयारी की। तो सबसे पहले हम एग्जाम का पैटर्न समझेंगे कि क्वेश्चन आखिर कहां से पूछे जाते हैं। काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद पिछले 4-5 साल का प्रीवियस ईयर देखिएगा तो इन टॉपिक से ही दोस्तों प्रश्न पूछे गए हैं। हिंदी से, मैथ से, रीजनिंग से और जीके से आपको बताएंगे कौन से बुक से पढ़ना है, ताकि आप जो है 2 से 3 महीने में दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में एक सीट आप कन्फर्म। सबसे पहले आइए यहां पर देखते हैं एग्जाम का दोस्तों पैटर्न क्या है। तो परीक्षा का पैटर्न है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों इसका ऑफलाइन एग्जाम होता है। अगर आप फॉर्म भर दिए तो आपका एडमिट कार्ड आएगा, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाएगा और निगेटिव मार्किंग इसमें रहती है दोस्तों 1/4 की निगेटिव मार्किंग। अगर आप 4 गलती करते हैं तो एक आपका सही का नंबर कट जाता है। इसमें 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से, और देखेंगे यहाँ पर मैथ से प्रश्न रहते हैं और रीजनिंग से और जीके से। इस तरह से 4 सेक्शन से प्रश्न रहते हैं। पर हिंदी से 37 प्रश्न, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है और मैथ से 38 प्रश्न पूछे जाते हैं और रीजनिंग से बात कर ले तो 37 प्रश्न रहते हैं इससे, और जीके से भी 38। इस तरह से इनका वेटेज कुल देखा जाए तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न दोस्तों इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, जो कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। तो आप इस एग्जाम को कैसे करेंगे? अगर आप कई बार की कुछ चीज़ों को आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े तो सब कुछ बेसिक्स से बताएंगे आपको क्या क्या करना है। एग्जाम आपका दोस्तों ऑफलाइन होगा, आप समझ सकते हो। हमारी सीट पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको घबराने की कोई बात नहीं। उसके बाद आपको बात करते हैं कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है और कौन सा बुक पढ़ना है, ये भी आपको बताएंगे। हिंदी के लिए सभी सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर बुक बताएंगे, जो आपको कम समय में बेहतर तैयारी के लिए जो है काफ़ी दोस्तों जरूरी हो जाता है। आइए यहाँ पर देखते हैं, हिंदी में आपको इन सारे टॉपिक्स को अच्छे तरह से एक बार पढ़ लेना है, अच्छी तरह से इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। सबसे पहले हिंदी में आप इसको देख लीजिएगा, पर्यायवाची शब्द से प्रश्न हिंदी में देखे गए। यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस क्वेश्चन जब लगाइएगा तो आप देखिएगा विलोम शब्द से प्रश्न आते हैं, क्रिया विशेषण, इन टॉपिक्स को सबसे पहले आप हिंदी में कवर कीजिए। संधि समास, इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं। आप अच्छी तरह से इन सारे टॉपिक्स को अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए और इसके सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से आप जो है इस पर कमान पाइए। उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय से भी प्रश्न हिंदी में रहते हैं। लिंग, छंद, रस और प्रसिद्ध कविताएं, उससे भी प्रश्न बनते हैं। उसके बाद तद्भव, तत्सम, प्रसिद्ध कवि, वर्णमाला, इन सारे चैप्टर्स को आप अच्छी तरह से हिंदी में जो है अच्छे से दोस्तों पढ़ लीजिए, इसके MSQ लगाइए। उसके बाद आपको हिंदी में जो है अच्छी पकड़ हो जाएगी। और हिंदी में आपको बताए थे कि 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का होता है, यानी 74वां। आप हिंदी बेहतर अच्छी तरह से कर सकते हैं। हिंदी में आपको ज़्यादा दिमाग तो नहीं लगाना पड़ेगा, कुछ थोड़ी सी मेहनत आप कीजिएगा तब जाके आपका जो हिंदी में पकड़ बन जाएगी। आप तो 10th और 12th में हिंदी तो अच्छी तरह से पढ़े होंगे और कुछ अच्छी तरह से और आपको पढ़ लेना है। बाकी बात आप हिंदी यहाँ से आप कम जो है कम हिंदी में आप अपना कमांड पा सकते हैं। आइए यहाँ पर थोड़ा सा मैथ देख लेते हैं। मैथ से कहाँ से प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर्स में देखेंगे तो प्रतिशत से प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में, और प्रॉफिट एंड लाभ हानि से, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो इसलिए आपको जो है इन सारे चैप्टर्स को सबसे पहले देखना। औसत से प्रश्न रहते हैं, समय और दूरी
और LCM SCF से नंबर सिस्टम और संख्या पद्धति, इन सारे चैप्टर्स को सबसे पहले आप मैथ में कंफर्म कीजिए और इन सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। उसके बाद इसका जो है प्रैक्टिस से लगाइए, मैथ का क्वेश्चन बनाइए, आपको मैथ में जो है काफ़ी अच्छी पकड़ हो जाएगी। उसके बाद आप सारे प्रैक्टिस सेट आप जब दीजिएगा तो सारे प्रश्न आपसे जो है अच्छी तरह से मैथ में जो है सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ तक आप 2 सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, हिंदी और मैथ का। आप सारे चैप्टर्स को नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग जो है काफ़ी दोस्तों फेवरेट सब्जेक्ट होता है, इस पर थोड़ा सा आप माइंड लगाइएगा तो आप इस पर अच्छी कमांड पा सकते हैं। और रीजनिंग से भी लगभग आपको बताए थे दोस्तों यहाँ पर जो 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। हर बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है इससे प्रश्न बने हैं, अंग्रेजी वर्णमाला से और नंबर सीरीज से, एनालॉजी से, सादृश्यता से प्रश्न बने हैं और बैठक सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन से प्रश्न बनते हैं, पासा डाइस को वर्गीकरण क्लासिफिकेशन और लुप्त संख्याएं आप देख सकते हैं, दिशा और दूरी। बस इतने चैप्टर्स को आप रीजनिंग में देखिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखिए, आपसे अच्छे खासे रीजनिंग में दोस्तों पकड़ बन जाएगी। और रीजनिंग में जब आपका पकड़ हो जाए तो आपको बता दें, इन 3 सब्जेक्ट को आपने देख लिया, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। उसके बाद आपको हम बताते हैं जीके, जो दोस्तों काफ़ी बड़ा है, इसको आपको कैसे कवर करना है। जीके में आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, अगर आप पहले से कुछ पढ़े तो अच्छी बात है, अगर आप अब तक कुछ नहीं पढ़े तो जीके में दोस्तों काफ़ी सारे सेक्शंस होते हैं। तो जीके को आपको कवर कैसे करना है, तो जीके में दोस्तों हिस्ट्री से प्रश्न रहते हैं, हिस्ट्री में तीनों हिस्ट्री से प्रश्न रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री में एक ही हिस्ट्री से प्रश्न है, क्या मॉडर्न, मेडाइवल, एशियंट, तीनों हिस्ट्री से, प्राचीन, आधुनिक। उसके बाद ज्योग्राफी से भी प्रश्न रहते हैं, इसका भी दोस्तों आपको बताए थे जीके में भी लगभग 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। इन सारे सेक्शन से 38 प्रश्न बनेंगे ही। पॉलिटी की बात कर ले तो पॉलिटी से भी लगभग पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स, करंट को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, बुक लेके आप जो है वार्षिक ले लीजिएगा, उसको आप अच्छी तरह से पढ़िएगा। उसके बाद आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें साइंस के भी प्रश्न बनते हैं। और स्पेशल में बात कर ले तो यूपी जीके से भी प्रश्न दोस्तों जीके के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसलिए आपको बताएंगे कि आप जो है इतने बड़े जीके का समंदर है आप दोस्तों। सच्चाई ये है कि आप जीके को जो है आप 2-3 महीने में नहीं कवर कर सकते हैं। तो आपको एक सीट लेना है तो जी जान लगा दीजिए, आप मेहनत कीजिए। आप जो है 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी करके आपको बताएंगे। जीके के लिए सबसे सफिशियंट बुक आपका होगा दोस्तों, बता दें आपको, सबसे सफिशियंट बुक लूसेंट को आप पढ़ लीजिए। बस आप कम टाइम में दोस्तों लूसेंट बुक को आप पढ़िए। उसके बाद हर चैप्टर का आप MSQ लगाइए। उसके बाद आपको हर चैप्टर में आप हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़िए, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। क्योंकि लूसेंट ही मात्र एक सहारा है जो कम समय में आपको जीके में काफ़ी अच्छी पकड़ बना देंगे। आप जीके को लूसेंट जो है सब्जेक्टिव ले लीजिए, उसके बाद लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को लगाइए, आपके पास है तो आप सारे चैप्टर्स को पढ़िए। जिस तरह से आप जो है यूरोपीय कंपनी के आगमन अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो आप जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक में जो है उसका जो है ऑब्जेक्टिव लगाइए, आपको उस चैप्टर में बहुत अच्छी पकड़ दोस्तों बन जाएगी। उसके बाद आपको हम बात करेंगे इसका जो है क्या इसका जो है अगर आप एग्जाम पास कर लेते तो क्या इसका फिजिकल जो है दोस्तों क्या आसान होता है, क्या फिजिकल हम पास कर सकते। तो आपको बता दें फिजिकल वेरी इजी है। आप थोड़ी सी मेहनत करके आप जो है फिजिकल निकाल सकते, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसका रनिंग है। मेल के लिए बता दें आपको 4.8 किलोमीटर का दोस्तों काफ़ी 25 मिनट का आप टाइम दिया जाता है। आप अच्छे खासे रनिंग कर सकते हैं, रनिंग में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप लगभग आपका 5 किलोमीटर की रनिंग है और जो है 25 मिनट में लगभग आधा घंटा मान लीजिए आपको कवर करना है, तो आप रनिंग निकाल लीजिएगा, इसमें कोई दोहराई नहीं। आप 2 महीना अगर 1 महीना रनिंग कीजिएगा तो पक्का आप रनिंग निकाल लीजिए, बिल्कुल SSC GD के तरह इसमें दोस्तों रनिंग होने वाला। उसके बाद फिजिकल में आपका जो है हाइट होता है, हाइट मेजरमेंट आपको पता ही होगा, चेस्ट मेजरमेंट होता है, आप इस तरह से बस फिजिकल कुछ नहीं। आप फीमेल के लिए बता दें 2.4 किलोमीटर जो है आपको 14 मिनट में कवर करना है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, उसमें कोई मार्किंग नहीं की जाएगी। आप
आपका जो है ये बस क्वालिफाई करना है आपको, रनिंग बस रनिंग होता है फिजिकल में, बाकी उसके बाद दोस्तों मेडिकल होता है। मेडिकल नॉर्मली कांस्टेबल का होता है, आर्मी जैसा तो नहीं होता। आप मेडिकल भी अच्छे से दोस्तों क्वालिफाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं थोड़ी सी, अगर आप इन सारे चैप्टर्स को कवर कर लेते हैं तो आप जो है कौन से बुक, बेस्ट बुक क्या होनी चाहिए आपके लिए, यहां पर दोस्तों प्रश्न बनते हैं कि बेस्ट बुक का नाम बताइए। तो आप जो है हिंदी किस बुक से पढ़ेंगे, रीजनिंग किस बुक से करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें, जब इन सारे चैप्टर्स को जो है पढ़ लीजिएगा, लगभग सिलेबस आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 80% सिलेबस, ये 75% सिलेबस को कवर कर लीजिएगा, तो अब जो है जाके आप डेली जो है एक प्रैक्टिस सेट दीजिएगा। जो आपको बता दें, प्रैक्टिस सेट बुक जो है आपको ले लीजिएगा किरण प्रकाशन का आप जो है ले लीजिएगा। उसके बाद हम बुक का जो है फोटो आपको स्क्रीन पर लगा देते हैं। किरण प्रकाशन का दोस्तों यूपी कांस्टेबल जो है आप डेली एक जो है प्रकाशन का जो ले लीजिएगा, किरण प्रकाशन का। इससे आप जो दोस्तों रोजाना एक जो है टेस्ट सीरीज लगाइएगा, रोजाना एक टेस्ट दीजिएगा, आप देख लीजिएगा कितना नंबर आपका इसमें आ रहा है। उसके बाद आपको जो है पिछले सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको लगाना है। आपको ऐसे टेस्ट सीरीज लगाइएगा, अगर आप कुछ नहीं पढ़े तो आप जाके टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो आपका नंबर जो है तो बहुत कम आएगा, इसलिए आप जो है उदास हो जाएगा। इसलिए आपको बता दें, सबसे पहले इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह से पढ़ना है एक बार, उसके बाद आप जाके टेस्ट सीरीज लगाइए, तब जाके आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएंगे। उसके बाद आपको पता चलेंगे कि हमारी तैयारी जो है कितनी हो गई है। उसके बाद आपको बता दें, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर बुक ले लेना है। आपको बता दें प्रीवियस ईयर बुक आपको बताएंगे कौन सा लेना है, किस प्रकाशन का लेना है, सारा बुक का स्क्रीन पर हम फोटो लगा देते हैं, आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर आपको जब टेस्ट सीरीज लगाना है, उसके बाद आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर जो है जो भी एग्जाम्स हुए उसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा। उसके बाद आपको बता दें, प्रीवियस ईयर के लिए आप जो है खान सर का आरबीडी पब्लिकेशन का दोस्तों आप ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है तो आप उससे भी दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पिछले साल कैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछे गए किसी भी प्रकाशन का। लेकिन मुझे लगता है अगर आप खान सर का ले लेते तो बहुत अच्छा, अगर नहीं लेते तो कोई बात नहीं, आप जो बुक आपके पास है उससे ही आप जो है प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, इतनी तैयारी करने के बाद लगभग हमको कितना नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में दोस्तों सिलेक्शन हो सकता है। आपको बता दें, अगर आप जनरल से आते हैं, मेल हैं, तो आप लगभग 300 में से आपको दोस्तों 300 में से लगभग आपको 225 नंबर आपको लाने ही होंगे। अगर आप 225 दोस्तों स्कोरिंग कर लेते हैं 300 में से, तो कंफर्म रखिए 225 या 30 अगर नंबर आपके आ रहे हैं तो आप जो है सिलेक्शन पा सकते हैं, इसमें कोई दोहरा ही नहीं। आप 225 नंबर आपको लाने ही होंगे, चाहे आप 8-10 घंटे मेहनत कीजिए दोस्तों। अगर एक सीट लेना है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको फीमेल की बात कर ले तो इनको जो है लगभग आपको लाना पड़ेगा 210 या 15 नंबर। अगर आप ले आते हैं 300 में से तो आपका सिलेक्शन दोस्तों इसमें कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन कन्फर्म ही हो जाएगा। आइए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा बुक पर जो है हिंदी के लिए हम क्या ले, और जो आपको जीके के लिए तो बता दिए थे, जीके के लिए आपको लूसेंट को पढ़ना है, लेकिन आपको हिंदी के लिए आपको बता दें, हिंदी के लिए आपको बता दें, हिंदी में आपको जो है राजपाल सिंह का एक बुक आता है, देख लीजिएगा स्क्रीन पर हम लगा दिए हैं। ये बुक आप ले लीजिए दोस्तों, काफ़ी सफिशिएंट बुक है। जो भी चीज़ को आप पढ़ेंगे उसका दोस्तों सारे क्वेश्चंस उसके बाद ही दिए गए इस बुक में, आप जाके देख लीजिएगा, आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छी हो जाएगा। हिंदी के लिए आप राजपाल सिंह का ले लीजिएगा। बात करते हैं रीजनिंग का, तो अंकित भाटी का जो है बुक आता है रीजनिंग यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल देख लीजिए, इसका भी हम फोटो लगा दिए बुक का। अंकित भाटी रीजनिंग के लिए आप इसका जो है बुक ले सकते हैं, काफ़ी सफिशिएंट है, आप इसका बुक ले सकते हैं। उसके बाद मैथ में आपको बता दें, मैथ में काफ़ी सारे बुक्स हैं, लेकिन मुझे जो लगता है आप RS अग्रवाल से अगर आप इसका जो प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट माना जाएगा। अगर RS अग्रवाल से आपकी तैयारी हो जाती है तो आप इस तरह से सारे बुक्स को देख लीजिए, हम स्क्रीन पर सारे बुक्स को लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप इस सारे बुक्स को लेना चाहते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी बुक है तो उससे ही तैयारी कीजिए, कोई बात नहीं है। हम नहीं कहते कि आप ये बुक लीजिए वो बुक, लेकिन मेरा जो सजेशन है, क्वेश्चन इस तरह से बनते यूपी पुलिस कांस्टेबल में पिछले साल का जो मैंने क्वेश्चन देखा प्रीवियस ईयर
करके। तो इस सारे बुक जो है लगभग मुझे सफिशियंट लगा। अगर आपको जो भी बुक आपके पास ऑलरेडी है आप उससे भी तैयारी कर सकते हैं। सारे बुक्स के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जाके आप वहां से ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफी पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल चले तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा, मैं उनका जवाब जल्दी आपको दूंगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।